मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। 18 अक्टूबर बरोज जुमा शाम में 6 बजे अखिलेश यादव, इकरा हसन, अबू आसिम आजमी साहब मालेगांव शहर आ रहे हैं और अजीज कल्लू स्टेडियम में एक तारीखी प्रोग्राम होने वाला है, जहां पर वीआईपीज़ के लिए अलग एक जोन बनाया गया है। स्टेज पर बैठने वाले अलग जोन, यानी स्टेज पर बैठने वालों के लिए अलग लिस्ट बनाई गई है और बाकी जो कंपाउंड है वो आपके सामने है। हमको तैयारी करने के लिए सिर्फ 3 दिन मिला, मगर मैं पार्टी के जिम्मेदारान और पार्टी के वर्कर्स मसीउल्लाह, अबुल ऐस, आमीन केपी, इस्माइल पलम्बर और उनके साथियों ने 3 दिन में, सलीम गड़बड़, इन सब लोगों ने 3 दिन के अंदर इतना रोड तक हमको खुद बनाना पड़ी। उसकी वजह ये कि शहरियान 25 साल में आजी और माजी आमदार ने ऐसी रोड तक नहीं बना पाई कि कोई कौमी लीडर को हम मालेगांव शहर ला सके। तो ये हमारी पार्टी के लोगों ने जो मेहनत की वो आपके सामने है। पूरा कंपाउंड बनाया गया, उस हिस्से को पूरा बनाया गया और हमको लगता है कि ये प्रोग्राम जो है मालेगांव शहर का एक तारीखी प्रोग्राम होगा और मालेगांव शहर के जो भी सियासी जलसे हुए हैं आज तक, बड़े बड़े लीडरान मालेगांव शहर में आए हैं, मगर कल का होने वाला जलसा जिस हिसाब से लोग पुरजोश हैं अखिलेश यादव, इकरा हसन और अबू आसिम आजमी साहब के लिए, हमको लगता है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है और इलेक्शन की ये जो शुरुआत है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये शहर आने वाले 23 नवंबर को एक नया नुमाइंदा देने वाला है। इसकी इब्तिदा इस जलसे से कल 18 अक्टूबर को होने वाली है और शहरियान पुरजोश हैं। मैं शहरियान से अपील करूंगा कि वक्त का ख्याल रखते हुए, क्योंकि बाहर से मेहमान आ रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी है, तो उनके बहुत टर्म कंडीशन रहते हैं। सच बात यह है कि अखिलेश यादव साहब, ये जो कौमी लीडरान है, ये रात में प्रोग्राम नहीं करते। आमतौर पे इनके तुम मुल्क भर में देखेंगे तो दिन के ही प्रोग्राम होते हैं, मगर मैं अबू आसिम आजमी साहब जो हमारे महाराष्ट्र के सदर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी रिक्वेस्ट पे अखिलेश यादव साहब ने रात का टाइम दिया। तो जलसा 6 बजे शुरू होगा और रात में 9:30 बजे खत्म हो जाने वाला है। इसलिए वक्त का ख्याल रखते हुए शहरियान शाम में 6 बजे यहाँ आना शुरू कर दे। हमारे वॉलंटियर्स और पार्टी के जिम्मेदार जो है ये जुमाबाद से ही यहाँ पर प्रोग्राम को शुरू करने की तरफ रहेंगे और इंशाअल्लाह असर बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और ये जलसा मालेगांव शहर का तारीखी जलसा होगा। मैं फिर से मालेगांव शहरियान से अपील करूंगा कि इस तारीखी जलसे में अपना नाम लिखाने के लिए आप अजीज कल्लू स्टेडियम में आपका कदम इस शहर को एक तारीखी जलसे की तरफ लेकर जाएगा। इस प्रोग्राम में अखिलेश यादव शान हिंद की उम्मीदवारी की घोषणा भी करेंगे। शान हिंद की उम्मीदवारी की घोषणा ऑलरेडी अबू आसिम आजमी साहब ने 30 अगस्त को कर दी है, तो स्टेट प्रेसिडेंट ने घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव साहब भी हो सकता करे, इस ताल्लुक से हमारी बात नहीं है, मगर उम्मीदवारी का तो ऐलान हो चुका है, तो वो ऐलान की कोई हमको आज जरूरत नहीं लगती। आप देखेंगे जिस हिसाब से तैयारी है और जिस हिसाब से मालेगांव शहर में बदलाव की लहर है, तो समाजवादी का इलेक्शन लड़ना तय है। और एक बात मैं फिर बोलूंगा कि कौमी लीडर महाराष्ट्र में जब पहला प्रोग्राम तुम्हारे शहर में ले रहा है तो इसका अपना एक खुद एक मैसेज है, एक मतलब है। महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस में जो लोग हैं, हम मुकामी तौर पे सबको बोले हैं, अदवा हिरे, एजाज बेग और दूसरे भी जो पार्टियां हैं, सब लोगों को हमने दावत दी है। इंशाअल्लाह वो लोग 18 अक्टूबर बरोज जुमा अखिलेश यादव साहब की आमद है मालेगांव, उसके सिलसिले से जो जलसा होने वाला है उसकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है और शहरियान भी उनका खैर मकदम करने के लिए पुरजोश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। तो वही तमाम शहरियान से गुजारिश है कि कल के प्रोग्राम में आइए। शहर मालेगांव में जनाब शान हिंद मुस्तकीम डिग्निटी साहिबा के लिए प्रचार के लिए वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तो कल इंशाअल्लाह ताला आवाम से हम गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ मौजूद रहें।
अखिलेश यादव जो है हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे हैं। गुज़िश्ता पार्लियामेंट के इंतखाबात में आपने देखा है, बीजेपी को अगर पूरी मेजॉरिटी से अगर किसी ने रोका है तो वो समाजवादी पार्टी ने रोका है। और आज महाराष्ट्र के अंदर खास तौर पे बंबई के बाद मालेगांव में ये मुझे देखने मिल रहा है कि मुस्तकीम भाई और उनके अहलिया शान हिंद साहिबा और तमाम उनके जो कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको देखकर एक शेर याद आ रहा है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इंतकाम अभी बाकी है, अभी तो नापी है आप लोगों ने मुट्ठी पर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आप लोगों को देखकर ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का एक नुमाइंदा बंबई के विधानसभा में जाकर मेरे जो मालेगांव के जो मजदूर तबका भाई है, जो गौर गरीब है, जो अन्याय पीड़ित है, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि पिछले 26 सालों से 27 सालों से अबू आसिम आजमी साहब असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं रहेंगे। उनके कंधे से कंधा लगाने मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप एक उम्मीदवार उनके साथ देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज।